ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें ये गिवन है कि एक गैर शून्य पूरा नंबर, मतलब पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, और उसके उत्तराधिकारी मतलब अगली संख्या की बात कर रहा है, का उत्पाद, उत्पाद मतलब गुणा की बात कर रहा है, हमेशा होता है, क्या होता है ये पूछा है। द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। चलिए अपन जैसे यहाँ पर एक ले लिए नॉन जीरो नंबर, मतलब जीरो तो होल नंबर होता है, लेकिन नॉन जीरो बोला, जीरो नहीं लेना है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 कंटिन्यू जा रहा है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पर एक ऑड है, एक इवन है, मतलब एक सम विषम है, ठीक है। दूसरा वाला सम है, फिर विषम है, फिर नेक्स्ट वाला क्या है, सम है। इस तरह से देखा जाए, मतलब एक पहले एक ऑड लेंगे तो दूसरा उसका नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। इवन लेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब जब दो कंटिन्यू नंबर लेंगे उसमें से एक इवन रहेगा। और रूल कहता है कि जब एक इवन और एक ऑड रहे, माने एक सम रहे और एक विषम रहे, ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा वो सम देगा, सम संख्या देगा। सम संख्या मतलब जो दो से डिवाइड होता है, ठीक है। तो अब लॉजिक इसमें यही लग रहा है कि सीधी बात है, एक इवन एक ऑड तो कंपलसरी पेयर बनेगा ही यहाँ पर, इवन ऑड का, है ना। इसलिए इसका आंसर ऑलवेज क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, है ना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। और ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज एन इवन नंबर। चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एक राशि, ठीक है, मतलब कोई धन है, राशि है ना, धन यहाँ पर 5 साल में 9% की दर से 4016.25 रुपये का साधारण ब्याज देती है, राशि क्या है। यहाँ पर मतलब मूलधन निकालना है, सीधी सी बात है। A sum pays a total simple interest of ₹4016.25 at the rate of 9% in 5 year. What is the sum? यहाँ पर क्लियरली एकदम इजी फार्मूला है प्रिंसिपल निकालने का। प्रिंसिपल इक्वस्ट होता है SI × 100 एंड डिवाइडेड बाई R × T, ठीक है। SI अपन का दिया है 4016.25 into 100 and whole divided by given R is given 5 and 9%, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पॉइंट है ना, 100 का मल्टीप्लाई होने से ये दो डी राइट में खिसक जाएगा, ये आ जाएगा 401625 एंड डिवाइडेड बाई आएगा 5 एंड 9, मैंने मल्टीप्लाई अभी नहीं किया है, तो 5 पॉइंट जा 5 से कैंसिल करता हूँ, 5 8 जा 40, 5 0 जा 5 3 जा, और यहाँ पर हो गया सॉरी 5 8 जा 5 0 जा 5 3 जा 15, और 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अब ये 9 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं, 9 9 8 जा 72, 8, और आ जाएगा ये हाँ कितना हो गया, 8 9 8 जा 72, ठीक है। वेरी 8 8 3 83 हो जाएगा, 9 9 जा 81 2, और 9 2 जा 18 एंड 9 5 जा 45। तो आवर आंसर इज 8925, मतलब इतने का सम, ठीक है। इतना मेरा प्रिंसिपल था, गिवन है क्या, यस ऑप्शन में है, लास्ट नंबर में, फोर्थ नंबर में ऑप्शन में हमारे पास ये ऑलरेडी है। तो दिस विल बी द सम यार, whose simple interest is 4016.25 at the rate of 9% for 5 year. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज दैट, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 टेल्स दैट जब शाम 6 बजे दिखता है तो घड़ी के हाथों, एंड, हैंड का मतलब जो हैंड होता है ना, मिनट, और जो ये उसको हाथ लिख दिया है, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, शुद्ध हिंदी लिख देता है।
के बीच कोण मापे। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन टाइम सो 6 PM। 6 PM मतलब शाम के 6 बज रहे हैं, है ना, शाम के 6 बजा देना है। और 6 बजाने पर उसमें घड़ी में कितने का एंगल बनेगा, ये अपन को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ये शाम को 6 बजने के लिए 12, और ये क्या होना चाहिए, 6 में होना चाहिए। ये छोटा कांटा और ये क्या रहेगा, बड़ा कांटा रहेगा, और ये एंगल बनाएगा। सबसे पहले तो आप जानते होंगे ये एक्यूट होता है, 90 से छोटा होता है। ये करेक्ट राइट होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। ये ऑब्ट्यूज होता है तो 90 से बड़ा होता है, और एकदम स्ट्रेट होता है ना? जो एकदम अपोजिट रहेगा एक दूसरे के, वैसी ही अपोजिट यहाँ पर हो रहा है, जो कि 180 डिग्री फॉर्म करता है। क्लियर हो गया, ये कितना डिग्री हो गया हमारा, 180 डिग्री का क्या करेगा, एंगल क्या करेगा, फॉर्म हो करेगा। वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए, है ना, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। और 19 क्वेश्चन क्या कहता है ये देखें। तो क्वेश्चन नंबर 19 टेल्स दैट, कहता है 6 सेंटीमीटर की एक क्यूब, देखो इंग्लिश वर्ड ही यूज कर दिया है पूरा हिंदी में क्या, का आयतन ज्ञात कीजिए। क्यूब मतलब क्या होता है, जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल रहे। क्या क्या, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है, इक्वल रहे। जैसे अपन लूडो खेलते हैं ना, उसमें जो रहता है वो हमारा क्या है, डाइस जो रहता है ना, वही हमारा क्या है, क्यूबिक शेप में है ना। चलिए 6 6 और 6, तो इसका वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम वैसे तो होता है साइड का पावर 3, इट मीन्स साइड इनटू साइड इनटू साइड। यहाँ पर क्यूब के बजाय घन लिखेगा, जो क्यूब लिखा है ना उसके बजाय क्या लिखेगा, घन लिखेगा। ठीक है, ये एक भुजा, और ये जो साइड है उसको क्या लिखेंगे अपन, भुजा, भुजा की घात 3। ठीक है, तो मतलब साइड को 3 बार मल्टीप्लाई करना है यार, सीधी सी बात है। इतना आ जाएगा हमारे पास 216, बट इसमें यूनिट जो रहेगा सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। जैसे एरिया में स्क्वायर आता है ना, वैसे ही। क्लियर हो गया। हाँ, ये ऑप्शन में दिया है क्या, 216। यस, our first answer is 216, so our right answer is this one. ओके, नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं, और अपन देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है अपन का, इसमें रोमन लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना। तो रोमन लेटर से क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, अपन को यहाँ पर एक लिखा है कि CD एक्स 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 आई एक्स। चलो क्या होता है, ये डंडा होता है, फिर ये हमारा क्या रहेगा, सॉरी, पाइप के लिए, है ना, पाइप के लिए यूज करते हैं। मतलब ऐसा ऑर्डर है, मतलब ये एक दूसरे के पीछे में नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऑर्डर है ना, ये देखो, मतलब ये भी राइट में नहीं आ सकता और आई बगल में नहीं आ सकता। ये कब आएगा, ओनली 4 के केस में आएगा। ठीक है, अगर आ जाता है मतलब माइनस करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, एक्स, ऐसा है ना, एक्स के बाद हमारा एल रहेगा। ठीक है, 50 के लिए। तो उसके बाद सी रहेगा। ठीक है, सी 100 के लिए। क्लियर है, ये एक्स के बाद क्या रहेगा, एल। ठीक है, फिर क्या रहेगा मेरा सी, फिर क्या रहेगा डी, 500 के लिए यूज होता है। ठीक है, ये 1 5 10 100, सॉरी 50 100, फिर क्या है 500, इस तरह से चलते जाता है। अब यहाँ देखो एक्स है, एक्स के बगल में आई आ गया है, एक्स के बगल में, एक्स से हमारा राइट में आई होना चाहिए था, और लेफ्ट में आया हो गया। इसका मतलब एक्स मतलब 10 में मेरे को माइनस करना है कितने, 1 का, ये मतलब क्या हो जाएगा 9। फिर ट्रिपल एक्स है, ट्रिपल एक्स मतलब 10 3 टाइम्स, मतलब कितना हो गया मेरा 30 प्लस 39। तो दो ऑप्शन में है यहाँ पर, है ना। चलिए, अब डी, सी राइट में होना चाहिए था, सी लेफ्ट में है, सी लेफ्ट में है, इसका मतलब क्या हो गया, डी में
डी कम करना है, डी मतलब 500 में, सी माने 100 कम करना है, ये क्या हो जाएगा मेरा 400। तो आंसर विल बी 439। दिस इज आवर राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। यस, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट टेल्स द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी 1296 है, यदि एक संख्या दूसरी से 16 गुनी है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो मतलब यहाँ पर x अपन सपोज कर लेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1296। दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1296 है। इफ वन इज 16 टाइम्स द अदर, पहला जो भी है उसका 16 टाइम्स कौन है, सेकेंड नंबर है। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो लेट द फर्स्ट वन इज द x, तो नेक्स्ट वन इज 16x, 16 टाइम्स ऑफ x एंड देयर प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लीकेशन मतलब x को मल्टीप्लाई करेंगे 16x के साथ, तो ये देता है 1290, सॉरी 1200 एंड कितना 96। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ये क्या है, अननोन को जब भी फाइंड करते हैं उसके साथ जो नोन रहता है वो दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है, मल्टीप्लाई प्लस है तो माइनस, एंड माइनस है तो प्लस हो जाता है। ये आ जाएगा 1296 है एंड डिवाइडेड बाई कितना 16। ठीक है, तो 16 1 जा 16, 16 8 जा 188, 16 1 जा 16, मतलब x दो बार मल्टीप्लाई उसी का नंबर होने से 81 हो रहा है, और 81 टू टाइम्स किसका मल्टीप्लाई में आता है 9 के। इसका मतलब एक नंबर इस 9 के क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, x इक्वल टू 9। अपन चाहे तो स्क्वायर रूट ले सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इज 9। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मतलब इसका डायरेक्ट आंसर ही अपन बता देते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना है हमारा 9 है। क्लियर है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है ये देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन टेल्स, एक कोण की माप 60 है ना का 3/4 है, 60 डिग्री का 3/4 है, इसके पूरा कोण का माप क्या है। द मेजर ऑफ an angle is 3/4 of 60 degree. What is the measure of its complementary angle? So क्या नहीं करना है, पहले सॉल्यूशन में देखते हैं अपन। ठीक है, बोला है 3/4 ऑफ कितना डिग्री 60 डिग्री, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितना डिग्री 60 डिग्री, इट मीन्स 4 1 जा 4 एंड 4 का कितना टाइम में 15 जा, तो 3 15 जा कितना आ गया आंसर 45। अब एक एंगल मिल गया मुझे 45। व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री, ठीक है, व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब इसको बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण एक्चुअल में क्या होता है, पूरक कोण जब कोई भी दो एंगल को प्लस करेंगे और 90 आ जाए, है ना, मतलब दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। तो वैसे ही पूछ रहा है 45 में मैं क्या ऐड करूं जो क्या बन जाए 90 हो जाए। तो सीधी सी बात है 45 में कितना ऐड करोगे, इनमें से देख लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऑप्शन में चल कितना 45, ऑब्वियसली 45 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो द राइट आंसर विल बी 45। okay, turn to the next question, and what is the question telling here. Okay, question number is 23, and here it tells that 5.675 और 1.327 के योग से, योग मतलब प्लस 8.362 और 7.942 के अंतर को घटाइए। Subtract the difference of 8.362 and 7.942 from the sum of। अब यहाँ पर क्लियरली आपको बोल दिया है
क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है सम ऑफ मतलब इन दोनों का प्लस करना है, एंड द डिफरेंस ऑफ मतलब इन दोनों का क्या करना है जी, डिफरेंस करना। जो रिजल्ट आएगा उसको फिर क्या करना है जी, सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 3 बार वर्क करना पड़ेगा। तो पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आगे सोचेंगे। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। पहले यहाँ पर डिफरेंस बोला है, किसका किसका डिफरेंस बोला है, 8.362 और डिफरेंस लेना है किसके साथ, 7.942। एक्चुअल में क्या है इजी, लेकिन इसमें किसको माइनस करना है ये गलती कर देते हैं, ठीक है। 2 - 2 कितना हो गया 0, ये कितना आ गया 2, फिर कितना आ गया ये 4, फिर ये 0 पॉइंट कितना आ गया 420, एंड बोला है सम ऑफ 5.675 then plus 1.327. So what will be the resultant? 2, 9, 1, 10 carry 1, 0, and this is how much, 7.002, and their difference. So again we difference to the, sorry, again we take the difference of these two resultants। इन दोनों का डिफरेंस चाहिए अपन को, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 7.002 माइनस 0.42 एंड 0, so 2 is subtract to 0 2, this is our 8 and this is our 5 and this is our 6.582। so our answer is first option is our answer, so we will pick the first answer, clear, 6.582। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वाह, ये तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, क्वेश्चन जितना लंबा चौड़ा दिखता है उतना ही इजी रहता है, लॉजिक लगाना रहता है। देखो ये तो 4 डायग्राम दिया है ना, इस डायग्राम में का अगर मैं एक पोर्शन ले लूं, मैंने क्वेश्चन ही रीड नहीं किया, बोला है आकृति के परिधि, परिधि मतलब ये बाउंड्री लाइन, ये जो है ना बाउंड्री लाइन है, जिसको अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो बाउंड्री लाइन को देखने से पहले देखो ये जो है इतना, बस यही जो बाउंड्री लाइन है वही कितने टाइम, 2 3 एंड कितना टाइम रिपीट हुआ है जी, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स क्या हो चुका है, रिपीट हो गया है। तो इसका मतलब अगर 1 टाइम का बाउंड्री लाइन का वैल्यू निकाल लें और उसको 4 टाइम्स कर दें तो आंसर हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अपन ड्रा करते हैं यहाँ पर, इस वन साइड की बात कर रहा हूँ मैं। ये है मेरा 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज 3 सेंटीमीटर। ये जैसा डायग्राम है वैसे ही सिमिलर कितने डायग्राम है, 4 डायग्राम है। अगर इसकी मैं बाउंड्री लाइन निकाल देता हूँ ये, और उसको कितना टाइम मल्टीप्लाई करना, नहीं अदरवाइज सबको प्लस करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, क्योंकि ये क्या है, एक फिक्स फिगर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा है। तो चलिए प्लस कर देते हैं सबको, तो 1 + 3 + 2 + 3 प्लस अगेन 4, हाउ मच, 4 2 6 3 9 and 4 13 centimeter। Similarly, how many times, 4 times, clear। So total perimeter है ना, perimeter, total perimeter, total perimeter equals to 13 times of 4, so it become 52 and centimeter।
So our right option is which one? Second, clearly B. Okay. So next, go to the next. Okay, what is the next question? यहाँ पर ये SI से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रुपए 450 की राशि के लिए कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है ना। सरल ब्याज मतलब वही साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है ना। मैं प्रति वर्ष 4.5 की दर से, दर माने रेट, ब्याज के रूप में 81 पाने के लिए, है ना, हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया। यहाँ पर निकालना है आपको टाइम, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू यील्ड ₹81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% per annum of simple interest. So what we will do, so here we will find the time, हम यहाँ पर समय ज्ञात करेंगे, है ना, समय जो कि टाइम होता है, which is equals to SI into 100 डिवाइडेड बाई, टाइम निकालना है तो ऑब्वियसली P इंटू आर पी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो रख दीजिए यहाँ पर 81 इंटू कितना आ गया 100 डिवाइडेड बाई कितना आ गया मेरा 450, आगे पीछे लिख सकते हैं 4.5। देखिए ये 4.5 ये जीरो वाला अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, यदि जीरो जीरो क्या कर लेते हैं अपन, कैंसिल कर लेते हैं ना। 81 इंटू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाई 45 इंटू इसको 45 बाई कितना लिख सकते हैं 10, अपान का अपान रहता है तो क्या हो जाता है, ये सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, कितना आ गया 81 इंटू टेन एंड होल डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये 45 इंटू 45। तो 5 टू जा 10 एंड 5 9 जा 5 टू जा 10 एंड 5 अगेन 9 जा 9 1 जा 9 9 जा 9 1 जा 9 9 जा 9 1 जा 9 1 जा होना चाहिए, 9 कितना है 9 1 जा 9 1 जा। तो अब 1 इंटू 2 इंटू 2, तो द आंसर इज 4 ईयर, क्योंकि टाइम है अपन का, तो 4 ईयर्स इज द आंसर। 4 साल 4 वर्ष ही उसका क्या है आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से अभी 25 क्वेश्चन हुआ है और हमारा नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन और करेंगे। बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।